कराची में पार्किंग खत्म कर दी गई। सूबाई वजीर शाहीना शेर अली कहते हैं कि पार्किंग खत्म होने से आवाम को बहुत सहूलत मिली है, इसमें कोई सियासत नहीं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, आगाह कीजिएगा। बल्दियात के महकमे ने वजारत ने नोटिफिकेशन जारी किया है, कराची में तमाम पार्किंग जोन्स ख़त्म कर दिए गए। शहर के लिए बहुत बड़ी ख़बर है कि कहीं भी किसी मोटरसाइकिल गाड़ी से अब पार्किंग वसूल नहीं की जाएगी। सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने भी इस पर बात की। इस वक्त हमारे साथ सूबाई वज़ीर शाहीना शेर अली हैं, इनसे बात करेंगे। ये कराची के लिए इतना बड़ा इशू है जिस पर कोई बात नहीं करता, नॉन इशूज़ पे बहुत ज़्यादा बात होती है, लेकिन ये हर शहरी को इससे सहूलत मिलेगी। पार्किंग ख़त्म कर दी है सिंध हुकूमत ने, क्या कहेंगी? देखें, सिंध हुकूमत ने हमेशा अपने सूबे के लिए अच्छे काम किए हैं और आपको पता है कराची एज अ बिग सिटी, ठीक है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और तुम्हें पता है कि पार्किंग का एक बहुत बड़ा इशू था और लोग जो है ना खुद से ही पार्किंग बना के लोगों से उनकी फ़ीसें जो है ना वो चार्ज कर रहे थे। तो लोगों की तकलीफ़ को मद्देनज़र रखते हुए सिंध गवर्नमेंट ने, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा इक़दाम उठाया कि पार्किंगों को जो है वो ख़त्म कर दिया। लेकिन बात यह है मेरे भाई, इसमें किसी की सियासत नहीं है ना। जहाँ सियासत नहीं है वहाँ इशू को जो है ना वो नहीं किया जाता है। अब ज़ाहिर बात है, सिंध की जो सकाफ़त है उससे पता नहीं क्या इनकी बुग्ज़ है, उस पर तो वो चीख के आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो चलो दिल बड़ा रख के ये कहें कि सिंध गवर्नमेंट ने ये एक अच्छा इक़दाम उठाया है, इसको हम सराहते हैं, लेकिन बात करने की किसी को हिम्मत नहीं है। अब क्या करें? ये थी शाहीना शेर अली, सूबाई वज़ीर तरक्की नस्वां। इन्होंने बताया है कि ये सिंध हुकूमत का बहुत बड़ा फ़ैसला है जिससे पूरे शहर कराची को फ़ायदा होगा, लेकिन इसमें चूँकि कोई सियासत नहीं है तो सियासी लोग इस इशू पे कोई बात नहीं कर रहे। लेकिन ये बहुत बड़ा फ़ैसला है कि कराची से पार्किंग ख़त्म कर दी गई है। जी, जान जाए लेकिन चलान ना जाए। पुलिस एहलकारों का गाड़ियों के सामने आकर रोकना खतरे से कम नहीं। एहलकार चलान के लिए अपनी जान खतरे में डालने लगे। कुरंगी ट्रैफिक एहलकार की मोटर बाइक हैवी व्हीकल की नजर हो गई। तफसीलात जानेंगे शायान अली से, बताइएगा। जी देखें, शहर कायद में जो है एक तरफ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ करते हुए चालानों के भरमार की जा रही है, तो दूसरी जानिब जो है वो शहरियों की जानिब से शिकायत की जा रही है कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो शहरियों को तंग किया जाता है, इनसे जो है वो मुबैना तौर पर रिश्वत भी ली जाती है, जबकि इसके साथ साथ जो है भारी भरकम चालान भी किए जा रहे हैं, उनको तंग किया जाता है। तो अगर मैं बात करूं तो ट्रैफिक पुलिस जो है वो चालान के लिए इतना ख़तरनाक खेल सकते हैं कि मैं अगर कैमरामैन आपको हारिस मेरा दिखा सके कि ये जहाँ पर मैं मौजूद हूँ वहाँ पर एक मोटरसाइकिल हैवी बाइक है जो कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से यहाँ पे नंबर लिखा जा रहा है कि ये ट्रैफिक पुलिस की बाइक है और ये एसएसपी कोरंगी के दफ्तर के बाहर मौजूद है और जिसकी कंडीशन देख सकते हैं कि किस तरह ये हैवी टायर है जो कि मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है और इसकी ये रिमें भी टूट चुकी हैं और इसके साथ साथ जो ये टायर जो है किस तरह मुकम्मल तौर पे ये मुड़ा हुआ है। इससे यही ज़ाहिर होता है कि कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस जो कि इस बाइक पर सवार था उसकी जानिब से जो है किसी हैवी गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई थी, जिसकी जद में आकर जो है ये एक्सीडेंट हुआ है और इस पे जो है टायर जो है मुकम्मल तौर पे टेढ़ा हो गया और जो है किसी खतरे से कम नहीं था। अभी तक कोई इस तरह के इतलात तो मौसूल नहीं हुई कि कोई ज़ख्मी या फिर कोई इस तरह का जानी नुकसान हो, लेकिन जो टायर की सूरत हाल है, जो मोटरसाइकिल की सूरत हाल है, इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये किसी खतरे से कम नहीं था। अगरचा इस पर थोड़ी सी और गफलत होती तो मज़ीद जो है जानी नुकसान हो सकता था और इस पर जो है आला हुकाम को चाहिए कि अपने जो ट्रैफिक एहलकार हैं, अफसरान हैं, उनको हिदायत जारी करें कि वो अमूमन क्या होता है कि जो हैवी गाड़ियाँ होती हैं उनको रोकने के चक्कर में जो है आगे आ जाते हैं और अपनी जान को जो है जोखम में डालते हुए जो हैवी गाड़ी होती है या बसेस होती हैं या दीगर इस तरह की जो व्हीकल होती हैं उनको रोकने की कोशिश करते हैं और ट्रैफिक एहलकार कोशिश करते हैं कि ट्रैफिक को भी बहाल करते हैं और उसके साथ साथ जो है चालान और उसके साथ साथ जो है गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, पेपर्स होते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं वो भी चेक करते हैं। तो इस दौरान वो अपनी जो सेफ्टी का ख्याल रखते हुए अगर ये इस तरह का काम करेंगे तो मुआशरे के लिए भी बेहतर होगा, इसके साथ साथ जो है जानी नुकसान से भी बचाया जा सकेगा। जी, सिंध हुकूमत ने मुर्गी की कीमत में इजाफे का नोटिस ले लिया। अब मुर्गी महंगे दामों फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुर्गी फरोश कहते हैं कि दुकानदारों के खिलाफ नहीं बल्कि फार्मर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से। जी हमाद, बताइएगा।
आज ही देखिए, एक तरफ देखने में आया है कि सिंध हुकूमत की जानिब से जो है मुर्गी की कीमतों में जो है वो इजाफा देखने पर जो है सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है, तो दूसरी जानिब जो है मुर्गी की सरकारी कीमत और जो है रिटेल की कीमत में जो है काफ़ी फ़र्क है। उस हवाले से हम मौजूद हैं तारगी रोड की एक मुर्गी की दुकान पर। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, शाप, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर बात तो ये कि मैं तो शुरू से एक ही बात कहता आया हूँ कि जहाँ से चिकन निकलती है ना फार्मर से, फार्मर के ऊपर थोड़ा सा हाथ सख्त किया जाए ना तो रेट ही सरकारी सतह से भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, पहली बात तो वहाँ पर कोई अमल दरामद नहीं है, ना तो वहाँ कोई जाता है। दुकानों पे बात वही है कि हम मोहताज हैं किसके, आड़ती के और फार्मर के। ठीक है, आड़ती फार्मर से माल लेगा फिर ला के हमें देगा, बीच में ये मिडिल क्लास तबका आ गया ना, वो कमीशन मास्टर। अब यहाँ से भी पैसों में बड़ा फ़र्क पड़ता है, फिर 10-20 रुपये वैसे ही बढ़ जाते हैं रेट। तो अगर तो रेट मुनासिब और सरकारी सतह से नीचे लेके आने हैं तो इसका एक ही हल है कि जितने फार्मर हैं यहाँ पे, बड़े बड़े फार्मर हैं, सबको पता कौन है, वहाँ पे थोड़ी ग्रिप टाइट कर लें, रेट ऐसा आ जाएगा। आपकी जो रेट 386 का है ना आज, तो वो आपका 350 रुपये रेट हम लोगों को शॉप पर मिलेगा। फार्म पे जो बैठे लोग हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ, उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई करें। पहले वहाँ पर जाएं, उनको देखें कि वो किस रेट पर जो है वो मुर्गी आगे होलसेल रेट पे जो है दुकान तक पहुँचा रहे हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 17 ग्रेड के असिस्टेंट इंजीनियर्स को 18 ग्रेड में एग्जीक्यूटिव टू इंजीनियर्स के ओहदों पर तरक्कियाँ दे दी। चीफ सेक्रेटरी सिंध की मंजूरी के बाद महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मज़ीद जानते हैं आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 17 ग्रेड के असिस्टेंट इंजीनियर्स को 18 ग्रेड में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के ओहदों पर तरक्कियां दे दी, जिसका चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ अतर शाह की मंजूरी के बाद महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने बाकायदा पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक परीक्षा पाने वालों में बाकर अली शाह, जाहिद हुसैन वसान, अमरीन और खावन बख्श दायो शामिल है, जिनको 17 से 18 ग्रेड में तरक्कियां दे दी गई हैं। जी ठीक है आज़ाद नोहड़ियों, इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मर्द हुर मुफाहमत के बादशाह सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 70 बरस के हो गए। सदर आसिफ अली जरदारी की सालगिरह की मुनासबत से KMC बिल्डिंग में तकरीब, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने सालगिरह का केक भी काटा। KMC बिल्डिंग में मुनक़िदा तकरीब में बल्दियाती नुमाइंदे, पार्लिमानी और डिप्टी पार्लिमानी लीडर भी मौजूद थे। मैं सबसे पहले तो उनको सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने इस मुल्क के लिए जितनी जद्दोजहद की, कुर्बानियाँ दी, 12 साल जेल काटा, तशद्दुद हुआ, बर्दाश्त किया, मगर उन्होंने हमेशा पाकिस्तान कप्पे का नारा लगाकर पाकिस्तान को मुस्तहकम और मजबूत किया। आज अगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद अगर जमहूरियत को परवान चढ़ाया तो मर्द और आसिफ अली जरदारी साहब ने और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। उनकी सियासी जद्दोजहद और सियासी बसीरत से अपोजिशन भी उसकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो गए। तो आज के दिन हम उन्हें मुबारकबाद भी पेश करते हैं और उनकी सियासी जद्दोजहद पर उनको सुर सलाम करते हैं। कराची में पानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। रिहायशी आबादियों के बाद अब अस्पतालों में भी पानी नलकों से गायब हो गया। NICH अस्पताल में 3 रोज से पानी की किल्लत का सामना है, जिसके बाद डॉक्टर्स ने आज होने वाले तमाम ऑपरेशन मुलतवी कर दिए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल ये बच्चों की बीमारी का सबसे बड़ा अस्पताल है NICH अस्पताल, जहाँ पे गुज़श्ता 3 रोज से पानी नहीं है, जिसकी वजह से आज डॉक्टरों के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और आज होने वाले तमाम ऑपरेशन उन्होंने मुलतवी कर दिए। डॉक्टरों का कहना है कि जब ऑपरेशन थिएटर में सफाई नहीं होगी, आलात सही नहीं होंगे और साथ साथ जो सफाई सुथराई का फुकदान होगा, पानी नहीं होगा, तो इस हवाले से वो ऑपरेशन नहीं करेंगे। तो आज होने वाले ऑपरेशन मुलतवी होने से मरीज बच्चों के वालिदैन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि इसके अलावा डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और जो मरीज और उनके तीमारदार हैं वो भी बाहर से मिनरल वाटर खरीद कर जो वाशरूमों के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं और पीने के लिए भी वही इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ग्राउंड फ्लोर से 6ठी मंजिल तक आने जाने में भी शदीद उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि बाहर से वो कैन और बोतलों के अंदर पानी लाने पर मजबूर है। तो इस हवाले से फिलहाल की इंतजामिया ना तो टैंकर डलवा रही है, ना ही कोई और इकदाम कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे आने वाले मरीज बच्चों को और उनके वालिदैन को शदीद मुश्किलात का सामना है। और इसी वजह से जो है आज जो तमाम ऑपरेशन मुलतवी कर दिए गए हैं और अब वालिदैन को जो कई
कई हफ्तों के बाद की डेट दी जा रही है, जिस पर अस्पताल की इंतजामिया को फौरी तवज्जो देने की जरूरत है और महकमा सेहत को भी एक्शन लेने की जरूरत है, ताकि जो बच्चे हैं उनके ऑपरेशन हो सके और जो वार्डों के अंदर गंदगी और ताफुन फैल रहा है वो भी खत्म हो सके। आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इब्राहिम रिंद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। शहर कायद में जल्दी अमराज में भी इजाफा हो गया। सिविल अस्पताल की ओपीडी में भी बड़ी तादाद में मरीज रिपोर्ट होने लगे, जिस पर डॉक्टरों ने एहतियात की हिदायत की है। तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रिंद से, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल शहर कायद का मौसम तब्दील होते ही जल्दी अमराज में इजाफा हो चुका है। खारिज की मुख्तलिफ इकसाम के 7 मरीज़ यहाँ पर रिपोर्ट हो रहे हैं मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर, जिसमें बच्चे, ख्वातीन, मर्द भी शामिल हैं। बिजली की लोड शेडिंग है हफ्स है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक जो मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो चुका है। इस हवाले से बात करेंगे और डॉक्टर सिद्रा तारिक साहिबा से, जो कि माहिर अमराज जल्द हैं, कि इस मौसम में क्या खाएँ, क्या पिएँ और क्या एहतियाती तदाबीर अपनाएँ। हमारे पास ओपीडी में गर्मी की वजह से बहुत सारे डिजीज़ आ रहे हैं, जिसमें स्केबीज़ और टीनिया यानी फंगल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा पस वाले दाने, जो कि बहुत कॉमन इन्फेक्शन है, उसके भी पेशेंट आते हैं। तो ऐसे में पेशेंट्स को ये एडवाइस करूँगी कि एक तो कोशिश करें कि डेली शावर लें, रोज़ाना नहाएं। अगर आपका घर गर्म है तो कोशिश करें जो खिड़कियाँ वगैरह रोशनदान खोल सकते हैं, थोड़ा कमरों को हवादार बनाएं। अगर आप नहाते हैं तो उसके बाद बहुत कॉमनली जैसे फिटकरी का इस्तेमाल होता है पसीना कम करने के लिए, उसका इस्तेमाल करें, या अगर कोई डिओड्रेंट यूज़ कर सकते हैं वो करें। अगर कोई आपको इन्फेक्शन होता है तो कोशिश करें उस पर अपनी मर्ज़ी से कोई स्टेरॉइड क्रीम ना लगाएं। ख़ास तौर पे फंगल इन्फेक्शंस के बाद हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि पेशेंट्स अपनी मर्ज़ी से स्टेरॉइड क्रीम्स और फ़कीरी मरहम और ये सब लगाते हैं। कोशिश करें किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाके अपनी तशख़ीस करवाएं। साफ़ सुथरे रहें और कोशिश करें कि अगर कोई ऐसी बीमारी लाहक होती है जिसमें आपको लगता है कि खारिश है या जल्दी मराज है, तो अताइयों के बजाय माहिर डॉक्टर के पास जाएं ताकि उनका फौरी इलाज मुमकिन हो सके। एक्सपो सेंटर कराची में सोलर एनर्जी नुमाइश जारी। सोलर एक्सपो में जियोनिक का स्टॉल सारिफीन की तवज्जो का मरकज़ बन गया। जियोनिक के डायरेक्टर मोहम्मद आतिफ कहते हैं, हमारे पास 1 किलोवाट से लेकर 50 किलोवाट तक का सिस्टम मौजूद है। तमाम पास इन्वर्टर्स भी हैं। हम चीन, ताइवान और वियतनाम से लिथियम बैटरीज भी बनवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहरियों को मेयारी अशिया फराहम कर रहे हैं। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से, बताइएगा। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं कराची के एक्सपो सेंटर में, जहां सोलर एक्सपो नुमाइश बड़ी कामयाबी से जारी है। आज इसका तीसरा और आखिरी रोज़ है। यहाँ पर कराची के शहरियों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो सोलर एनर्जी से मुतल्लिक मालूमात के लिए पहुँच रही है। आज इस एक्सपो सेंटर में हम जिस स्टॉल पर मौजूद हैं वो जियोनिक का स्टॉल है। मेरे साथ इस वक्त डायरेक्टर जियोनिक आतिफ साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे कि वो इस लोड शेडिंग में जो शमसी तवानाई है, उसके अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उस हवाले से कराची के आवाम को क्या मशवरा देंगे। हम कराची को या ओवरऑल पाकिस्तान को लेते हैं तो हमारे यहाँ 2 किस्म के मसाइल हैं। एक तो मसाइल हमारे यहाँ लोड शेडिंग का है और दूसरा हमारा रेट ऑफ यूनिट इतना इंक्रीज़ कर गया कि हर आदमी उसको, ख़ुसूसन जो तनख्वाहदार तबका है, वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। देखें, इसके लिए हमने जो है 1 किलोवाट और 2 किलोवाट का इन्वर्टर हमारे पास है। अब 1 और 2 किलोवाट का तकरीबन आप अगर पैकेज लगाना चाहें तो वो 1,25,000 से लेके 2.5 लाख तक का है। तो उसमें जो हमारी छोटी फैमिलीज़ हैं वो आराम से सर्वाइव कर पाएंगी। ये थे जियोनिक के डायरेक्टर आतिफ खान साहब, जो आपसे गुफ्तगू कर रहे थे। इनका ये कहना था कि इस वक्त जो है वो सोलर एनर्जी हर शहरी की ज़रूरत है, हर कारोबारी तबके की ज़रूरत है। 1 किलोवाट से लेकर 50 किलोवाट तक ये तमाम जो अशिया है सोलर की, इन्वर्टर्स हैं, बैटरीज़ हैं,